हेलो प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हम क्लास 10 साइंस से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। स्टूडेंट, यदि हम बात करें चैप्टर के अंदर की तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कार्बन। कार्बन का प्रतीक होता है स्टूडेंट C। अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें स्टूडेंट, तो परमाणु क्रमांक होता है इसका 6 और हम जानते हैं जितना परमाणु क्रमांक उतने ही होते हैं इसमें प्रोटॉन, और सामान्य अवस्था में प्रोटॉन जितने होते हैं उतने होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सामान्य अवस्था में होता है आपका एटम उदासीन। और इस एटम कार्बन एटम में जो न्यूट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, वो भी कितने होते हैं 6। अगर इसके एटम की स्ट्रक्चर बनाए हम तो स्टूडेंट ये आपका K सेल है और ये क्या है आपका L सेल। K सेल में होते हैं स्टूडेंट कितने 2 और यहाँ होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इसके नाभिक में स्टूडेंट 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ये 6 प्रोटॉन इन 6 इलेक्ट्रॉनों को प्रबल आकर्षण बल से पकड़ के रखते हैं, कहीं निकल ना जाए, कोई छीन ना ले जाए। सामान्य अवस्था में उदासीन हो गया स्टूडेंट। ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन, कितने 6। कौन पकड़ के रखा है प्रोटॉन। स्टूडेंट, अगर बात करें हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4। कोई भी एटम स्टूडेंट नोबल गैस बनना चाहता है, मतलब अपना अष्टक पूरा रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अगर हम किसको छोड़ दें हीलियम को, क्योंकि हीलियम का जो अष्टक होता है वो होता है 2 का। इसके पास स्टूडेंट 2 चांस हैं, मतलब 2 तरीके हैं। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा 2 का, या ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले तो भी इसका क्या हो जाएगा अष्टक पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट, यदि ये क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या कर दे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो क्या बनना चाहिए था भाई। हमें पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर क्या आता है प्लस चार्ज। क्या आता है प्लस चार्ज। क्या बनेगा +4। क्या वास्तव में ऐसा आसान है? तो जरा समझते हैं। स्टूडेंट 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के बैठे हुए हैं बहुत तगड़े तरीके से। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि आकर्षण बल के विरुद्ध आप काम कर रहे हो सकता है आप निकाल भी लो किसी तरीके से, पर दूसरा निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। स्टूडेंट, ऐसा करना 1 2 3 4, मान के चलो 1 निकाल लिया। पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रख रखे थे, ठीक है जी। अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को तगड़े तरीके से पकड़ेंगे, तगड़े तरीके से। आप नहीं निकाल सकते, हो सकता है एक और निकाल लो। अब भाई 6 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए आपकी? बहुत ज़्यादा ऊर्जा स्टूडेंट। तो ऐसा करना संभव नहीं है स्टूडेंट। एक और तरीका है इसके पास कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो हम जानते हैं अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर आता है माइनस चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर ले स्टूडेंट तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा -4 चार्ज। क्या ऐसा संभव है? मान के चलो आपके घर में 6 लोग हैं और 6 लोगों के लिए क्या है राशन है। 4 लोग और आ जाएं तो मामला विफल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। 6 लोगों के लिए अगर राशन है तो 10 लोग उसको नहीं भाई मैनेज कर पाएंगे। मान के चलो अगर 6 टीचर्स हैं और 6 क्लास हैं, 4 क्लास और आ जाएं तो संभालना मुश्किल है। तो स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, ये अस्थायी रहेगा, तो ये भी स्थिति संभव नहीं है। तो सर बताओ फिर क्या करें? तो स्टूडेंट, इसके लिए कार्बन बहुत चालाक है। करता क्या है, अन्य एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है, जिससे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। तो स्टूडेंट, इसको करते हैं रफ, हेडिंग डालते हैं सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। आप पेन कॉपी लेकर के बैठे रहें और चीज़ों को पेन डाउन करें। अगर हम बात करें स्टूडेंट सहसंयोजक बंध की, कोवेलेंट बॉन्ड की, क्या है सर ये?
तो देखो बेटा, ये होता है दो एटम के बीच, दो एटम्स के बीच मतलब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। बेटा दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। खास बात और याद रखनी है आपको, ये बंध अधातु परमाणुओं के मध्य बनता है। मध्य बनता है। दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। ये बंध अधातु परमाणु, कैसे भाई? नॉन मेटल। कार्बन क्या है अपना? नॉन मेटल है। अगर बात करें तो स्टूडेंट ये होते हैं दो टाइप के। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के स्टूडेंट? दो प्रकार के। एक होते हैं अध्रुवीय स्टूडेंट और एक होते हैं ध्रुवीय। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अगर हम बात करें अध्रुवीय की तो स्टूडेंट समान एटम यानी एक जैसे अगर आइटम हैं और उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप हो रही है तो वो होते हैं अध्रुवीय। जैसे कि H2, O2, N2 और भी हो सकते हैं Cl2, Br2, F2। तो ये क्या है स्टूडेंट? नॉन पोलर। अगर हम पोलर की बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर अलग अलग एटम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप कर रहे हैं। जैसे कि HCl, HBr, H2O, आपके ETC और भी हो सकते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट? पोलर हैं। जरा समझते हैं किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अध्रुवीय को। बात करते हैं हाइड्रोजन की। अगर स्टूडेंट अब बात करें हाइड्रोजन की तो दो एटम होते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। इसके वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके भी वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप इस तरीके से करते हैं। ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है। यानी ये क्या है? इनकी पार्टनरशिप। इस हाइड्रोजन का भी इस पर अधिकार है और इस हाइड्रोजन पर भी इसका अधिकार है। तो ये क्या बना? एक एक बॉन्ड की क्या हुई? साझेदारी, एक एक इलेक्ट्रॉन की। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहाँ बनता है सिंगल बॉन्ड। यानी बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? दोनों का होता है। तो स्टूडेंट ये क्या रहा? हाइड्रोजन। अगर हम बात करें स्टूडेंट ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6। वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो इसे बना लें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 की। कितने की है? 2 की। तो क्या करें? ये 4 तो इधर है इसके पास, 2 दिखा देता हूं मैं इधर और 2 दिखा देता हूं इसके इधर। ये क्या करते हैं? ये साइड वाले से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये इसके भी और ये इसके भी। ये क्या है? आपके जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो है यहाँ। तो क्या बन गया स्टूडेंट? 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके। इसके पास कितने हो गए? 8 हो गए, क्योंकि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसका भी अधिकार है उस पर और इसका भी अधिकार। तो कितना हो गया भैया? ऑक्सीजन में एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड पर कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो स्टूडेंट कितने बॉन्ड बनेंगे आपके ऑक्सीजन के मध्य? 2। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 7, 2,5। वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो इसे कितने चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए? 3। तो स्टूडेंट यहाँ दिखा दो 3, इसके भी दिखा दो 3। ये कितने इधर? 2 और ये भी कितने? 2। तो स्टूडेंट ये क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन से ले लेगा और ये भी इसी तरीके से। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। इसके कितने हैं? टोटल 8 और ये भी कितने हैं? टोटल 8। तो यहाँ पर कितना हो गया स्टूडेंट?
6 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितने बनेंगे 3। एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन एटम। अब बात करते हैं पोलर की, कि पोलर कैसे बनता है सर। तो स्टूडेंट पोलर की अगर हम बात करें, हम बात करते हैं HCl की, बात करते हैं हम H2O की। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें पोलर कैसे बनता है, ध्रुवीय कैसे बनता है, तो विद्युत ऋणात्मकता की अगर बात करें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इनका क्रम होता है फॉन्सल। फॉन्सल यानी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन की उससे कम, नाइट्रोजन की उससे कम और क्लोरीन की उससे कम। इसको आप याद रखना स्टूडेंट। जब ये आपस में होते हैं तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये रहा और क्लोरीन का ये रहा, इनके साथ बॉन्डिंग होती है एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की। पर होता क्या है कि क्लोरीन की होती है विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, जिससे ये क्लोरीन थोड़ी सी बेईमानी कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। और हम जानते हैं जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन आया नहीं है इस पर, तो स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज आता है पर वो बहुत कम आता है, तो नेगेटिव पार्शियल। यहाँ से गया इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्शियल। तो स्टूडेंट ये क्या बना आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं वहाँ पे बनता है पोलर। इसी तरीके से ये जल है। अगर हम जल की बात करें तो स्टूडेंट ऑक्सीजन को कितने चाहिए भाई, ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये और एक ये करता क्या है, ये थोड़ा सा खींच लेता है हाइड्रोजन के एटम को, इलेक्ट्रॉन को, जिससे इसके ऊपर पार्शियल -2, यहाँ पे पार्शियल +1 और यहाँ पे पार्शियल +1, क्योंकि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया है पर पूरे तरीके से नहीं गया, थोड़ा सा गया तो प्लस ये इधर दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका पोलर, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट आगे की। अब स्टूडेंट बात करते हैं कार्बन के अपर रूप। क्या है कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है उन्हें कहते हैं अपर रूप, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन। तो कार्बन के अपर रूप की बात करें हम, तो सबसे पहला है स्टूडेंट हीरा। हीरा क्या है, दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ, दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ स्टूडेंट। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट तो वो होती है चतुष्फलकीय। कैसी होती है, चतुष्फलकीय। कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना के रहता है स्टूडेंट। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर। अगर हम संकरण की बात करें स्टूडेंट, संकरण क्या होता है आप 11th क्लास में सीखोगे। तो इसमें संकरण होता है स्टूडेंट sp3। जरा समझ लेते हैं संकरण क्या होता है स्टूडेंट। संकरण का मतलब होता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है, मान के चलो ये आपका CH4 है, तो स्टूडेंट ये बनता है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये क्या है आपका सिंगल बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा। स्टूडेंट जितने सिग्मा होते हैं वो Z बराबर कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा। तो एक S लेते हैं, बाद बाकी P लेते हैं, तो 4 के लिए कितना आ जाएगा आपका, एक S और P 3। इस तरीके से अगर 3 सिग्मा हो तो कितना हो जाएगा sp2, अगर 2 हो तो sp। इस तरीके से होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टूडेंट ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट वो होती है षष्ठफलकीय। आपको ये याद रखना है। संकरण की बात करें स्टूडेंट तो वो होता है sp2। षष्ठफलकीय मतलब ऐसी होती है। तो स्टूडेंट कैसी होती है, इसमें षष्ठफलकीय होती है, एक के ऊपर बलय इस तरीके से रखी होती है। दूसरी बात ये याद रखना आपको, ये क्या है, अधातु है स्टूडेंट। और एकमात्र अधातु जो आपकी ये ग्रेफाइट है जो किसकी है, विद्युत की सुचालक है, विद्युत की चालक है।
और बात करें तो स्टूडेंट एक होता है अपना फुलेरीन, क्या होता है C60 फुलेरीन। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है स्टूडेंट फुटबॉल जैसी, कैसी होती है, फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर। तो आपको याद रखने स्टूडेंट हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन, तो ये क्या है कार्बन के अपर रूप। अब बात करते हैं आगे की, इसको कर देते हैं रफ। स्टूडेंट अब बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो संतृप्त क्या होते हैं, सैचुरेटेड, और असंतृप्त तो बहुत आसान है स्टूडेंट। संतृप्त अपने एल्केन होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं अपने एल्केन, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं जैसे CH4। और असंतृप्त होते हैं स्टूडेंट एल्कीन और एल्काइन, मतलब डबल बॉन्ड वाले और सिंगल बॉन्ड वाले। अब बात करें स्टूडेंट IUPAC नाम की, तो उसके लिए तो स्टूडेंट अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, वो चैनल में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट अब बात करते हैं समजातीय श्रेणी की। समजातीय श्रेणी की, तो स्टूडेंट समजातीय श्रेणी वो श्रेणियां होती हैं जिन कार्बनिक यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर होता है। जैसे कि हम बात करें मेथिल एल्कोहल, तो ये है मेथिल एल्कोहल, और अगर हम बात करें एथिल एल्कोहल की, तो ये है आपका एथिल एल्कोहल। आप देख सकते हैं कितने का अंतर है इनमें, CH2 का। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं CH3 COOH, और CH3 CH2 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ये हैं स्टूडेंट, इनमें भी कितने का अंतर है, CH2 का। कितने का है, CH2 का। तो ये होती है समजातीय श्रेणी। अब स्टूडेंट बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनके दहन की। इनके किसकी बात करने वाले हैं हम, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, रसायन गुणधर्म। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट हम दहन की। किसकी बात करते हैं, दहन की। तो कार्बनिक यौगिक जलने के स्टूडेंट, कार्बनिक यौगिक जलने पर क्या देते हैं, CO2 देते हैं, और साथ ही साथ देते हैं लाइट और हीट। अगर मैं बात करूं कार्बन की और इसको जलाऊं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो स्टूडेंट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ ऊष्मा निकलती है और प्रकाश भी। अगर कार्बन को जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो स्टूडेंट क्या बनेगा, CO2। क्या बनेगा, CO2, ऊष्मा और प्रकाश। ईंधन को अगर जलाते हैं, ईंधन क्या है, कार्बनिक है, ईंधन क्या है, कार्बनिक। तो स्टूडेंट क्या बनती है, CO2, हीट प्लस लाइट। अगर हम बात करें स्टूडेंट, अगर मीथेन को जलाएं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो स्टूडेंट बनती है CO2 और निकलता है आपका जल, प्लस हीट यानी ऊष्मा और लाइट। इसी तरीके से अगर हम एथिल एल्कोहल को जलाएं, एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH, अगर हम इसे जलाएं स्टूडेंट किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो स्टूडेंट क्या निकलेगा, CO2 निकलती है और जल निकलता है, और वही कहानी हीट और लाइट। तो आपको पता चल गया होगा कि भैया अगर आप कार्बनिक यौगिकों को जलाते हो, उनका दहन करते हो, तो क्या निकलनी है, CO2 निकलनी है, और जल और साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश। अगर हम बात करें स्टूडेंट, अगर हम बात करें संतृप्त ईंधनों की, मतलब सैचुरेटेड जो होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त ईंधन, तो स्टूडेंट संतृप्त ईंधन जो होते हैं वो स्वच्छ ज्वाला के साथ, यानी स्वच्छ मतलब वाइट कलर की आग के साथ
के साथ जलते हैं स्टूडेंट। अगर हम बात करें असंतृप्त की, तो स्टूडेंट असंतृप्त जो ईंधन होते हैं वो जलते हैं भाई काले धुएं के साथ पीली लौ के साथ। काला धुआं होगा और पीली क्या होगी उनकी लौ होगी, यानी पीली ज्वाला के साथ। यदि आपके घर में खाना बन रहा है और कढ़ाई या जो बर्तन है अगर वो उसकी तली काली हो जाती है तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि वो ईंधन पूर्णतः उसका दहन नहीं हो रहा है, पूरा जला नहीं है, मतलब उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही। तो इसके लिए आप क्या करें कि जो भी आपका जो चूल्हा है उसमें छेद होने चाहिए जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन आ सके और ईंधन अच्छे तरीके से जल सके। ऑक्सीजन की कम मात्रा होने के कारण ही क्या होता है, हमारी जो बर्तन होते हैं वो काले हो जाते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ये हो गया आपका संतृप्त, यहाँ पे आपको प्रदूषण देखने को नहीं मिलता। और स्टूडेंट अगर आपका असंतृप्त है, डबल बॉन्ड वाला ईंधन है, तो ये क्या होगा, काला धुआं देगा और साथ साथ पीली ज्वाला के साथ जलेगा। पीली ज्वाला के साथ जितना भी ईंधन होता है, लकड़ी होती है, वो सब क्या है, असंतृप्त ईंधन में आती हैं स्टूडेंट, असंतृप्त ईंधन में। स्टूडेंट इसके साथ साथ अगर हम बात करें कोयले की, पेट्रोल की, तो स्टूडेंट इनमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर मिला दिया जाता है। क्या कर देते हैं, सल्फर मिक्स कर देते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट जब पेट्रोल या कोयला जलता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड बना लेते हैं, जो एक क्या है, प्रदूषण का कारण है। किसका है, प्रदूषण का कारण है स्टूडेंट, प्रदूषण का कारण। हम जानते भी हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड एयर में जब ऊपर चले जाते हैं तो जब वर्षा होती है तो ये बरसते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। और ये भी आपको पता है कि जो अपना ताजमहल है उसका जो रंग धूमित हो जा रहा है, जो धूमिल हो रहा है, जो उसकी ब्राइटनेस कम हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, अम्लीय वर्षा की वजह से कम हो रही है। स्टूडेंट नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, आपको इतना भी एक क्वेश्चन याद रखना चाहिए कि ये क्या है, अधातु है, ये भी अधातु है। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं स्टूडेंट, अम्लीय है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय है। और अगर धातु के ऑक्साइड की बात करेंगे तो क्या होते हैं स्टूडेंट, क्षारीय। तो स्टूडेंट ये क्या है, प्रदूषण का कारण है। नाइट्रोजन और सल्फर को किस में मिलाते हैं हम, कोयले और पेट्रोल में, जिसके कारण ये प्रदूषण का कारण बनते हैं। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं और यही क्या है, रेन, जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है, रेसिड होती है, वो इसी का कारण है। अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, और वो होने वाली है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकरण के दौरान क्या बनाते हैं स्टूडेंट। अगर हम बात करें एथिल एल्कोहल की बात कर लेते हैं, जिसकी एथिल एल्कोहल की। स्टूडेंट जब अम्लीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने के साथ इसको हीट किया जाता है, या स्टूडेंट आप ये मिलाओ या इसकी प्रेजेंस में करो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम K2Cr2O7 प्लस हीट करो स्टूडेंट। ये क्या है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये स्टूडेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। और हम जानते हैं जो यौगिक ऑक्सीजन देते हैं, जो ऑक्सीकरण कराते हैं ऑक्सीजन दे करके, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीकारक। तो स्टूडेंट ये क्या है आपके KMnO4 और आपके K2Cr2O7, ये क्या है आपके ऑक्सीकारक हैं।
क्योंकि ये ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये कराते हो तो इसका होता है ऑक्सीकरण, जिससे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल। ये क्या है आपका? एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो स्टूडेंट क्या होता है, ऑक्सीकरण के दौरान क्या बना लेते हैं? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी संयोजन या संकलन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपकी संयोजन, या इसे कहते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से संकलन या आपका एडिशन। अगर एडिशन की बात करें स्टूडेंट हम, तो एडिशन के दौरान क्या करते हैं भैया, इसमें एक लाइन लिख देते हैं, ये निकिल या स्टूडेंट पैलेडियम की प्रेजेंस में ये निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में स्टूडेंट वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं। वनस्पति घी बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? वनस्पति तेल से वनस्पति घी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी। वनस्पति तेल की बात करें तो स्टूडेंट ये होता है अनसैचुरेटेड। क्या होता है? अनसैचुरेटेड, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 4 वैलेंसी चाहिए आर स्टूडेंट क्या हो सकता है? कोई भी एल्गिल समूह हो सकता है स्टूडेंट। क्या? या तो निकिल हो या क्या हो आपका पैलेडियम। निकिल हो या पैलेडियम। तो स्टूडेंट होता क्या है संयोजन में, हम जानते हैं कि ये बॉन्ड टूटना चाहिए और क्या होनी चाहिए? हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए स्टूडेंट। क्या होनी चाहिए? हाइड्रोजन की प्रेजेंस। तो ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन ये पास आ जाता है और हाइड्रोजन चिपक जाते हैं इधर, यानी सी सिंगल बॉन्ड। स्टूडेंट ये आर है, ये आर है, ये आर, ये आर, और ये बन गया भैया आपका, ये बन गया आपका क्या? ये आपका क्या था? वनस्पति तेल। और जी का बना भैया वनस्पति घी। वनस्पति घी। तो स्टूडेंट संयोजन में क्या बनाते हैं? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो जाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। वनस्पति तेल बनते हैं वनस्पति घी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट। अगर हम बात करें वनस्पति तेल की स्टूडेंट, तो खाने में भैया, खाने में वनस्पति तेल का यूज होना चाहिए। वनस्पति तेल जो होते हैं, वनस्पति तेल की बात करें हम, वनस्पति तेल की बात करें तो ये क्या है स्टूडेंट? स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं ये। और अगर हम घी की बात करें, वनस्पति घी या हम जंतु वसा की बात करें स्टूडेंट, ये क्या है? हानिकारक हैं स्वास्थ्य के लिए। क्या है? हानिकारक। जैसे मछली का तेल, ये क्या है? हानिकारक है। तो हमें वनस्पति तेलों का यूज करना चाहिए खाने में। तो स्टूडेंट वनस्पति तेल होते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छे, जबकि वनस्पति घी होते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो आपको वनस्पति तेलों का यूज करना चाहिए जब आपका खाना बनाया जाए। इसको कर देते हैं स्टूडेंट रफ। अगली केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, अगली केमिकल प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की। तो अगली केमिकल प्रॉपर्टी आपकी प्रतिस्थापन। क्या अगली प्रॉपर्टी? प्रतिस्थापन। स्टूडेंट प्रतिस्थापन में क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हम बात करें
मेथेन की। ये क्लोरीन के साथ सनलाइट में, किसमें, सनलाइट में क्या करता है, एक हाइड्रोजन के साथ Cl निकलता है, यानी HCl बाहर क्या बन जाता है, CH3Cl, यानी H निकल जाता है और L लग जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट, अगला स्टेप देखें इसका, तो CH3Cl, वही कहानी Cl2। स्टूडेंट सनलाइट सेम, क्या निकलता है, HCl निकलता है, एक Cl और जुड़ जाता है, एक H और निकल जाता है, तो ये Cl2 हो गया। अगले नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से CH2 Cl2 प्लस के Cl2 स्टूडेंट, वही कहानी, HCl फिर बाहर, एक Cl और जुड़ता है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो क्या हो जाता है, CHCl3। फिर नेक्स्ट स्टेप CHCl3 प्लस Cl2 स्टूडेंट, सनलाइट HCl बाहर, अब के पूरा H बाहर, क्या जाता है, C, और कितने क्लोरीन हो जाते हैं, 4। तो स्टूडेंट फाइनल में क्या था आपका, मेथेन था, और क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। प्यारे बच्चों, वीडियो अधिक लंबा होने के कारण इस वीडियो को करेंगे हम यहीं समाप्त, और इस चैप्टर का सेकंड वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें।